नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अगर आप पूरी तरह डूबकर इस कहानी का आनंद लेना चाहते हो तो मेरे सुझाव है कि हेडफोन का इस्तेमाल करें। इससे हर शब्द, हर भावना और कहानी का हर पल आपको करीब से महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्ष है कुछ तो लोग कहेंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव के आदमी की जिसका नाम था रघु। रघु एक सीधा साधा इंसान था। वो अपनी जिंदगी में खुश था और मेहनत से अपना काम करता था। लेकिन एक बात हमेशा उसे परेशान करती थी। लोग उसकी हर बात का मजाक उड़ाते थे। अगर रघु खेत में मेहनत करता तो लोग कहते थे, देखो ये तो बस हल चलाने के लायक है। अगर वो शहर जाकर नौकरी ढूंढता तो लोग कहते थे, गांव छोड़कर जाने वाले कभी सफल नहीं होते। रघु कंफ्यूज हो जाता था। वो सोचता था, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग खुश हो जाएं? लेकिन वो भूल गया कि लोग कभी खुश नहीं होते। एक दिन रघु ने अपने पिता से अपनी परेशानी बताई। पिता मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगले दिन सुबह रघु और उसके पिता गांव के बाजार की ओर निकले। उनके साथ एक गधा भी था। पिता ने रघु से कहा, हम गधे के साथ यात्रा करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना कि लोग क्या कहते हैं। पहले उन्होंने गधे पर सामान लिया और खुद पैदल चलने लगे। बाजार के रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे कितने बेवकूफ लोग हैं, खुद चल रहे हैं और गधा खाली है। रघु ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी ये तो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। पिता मुस्कुराए और कहा, आगे देखते रहो। अब पिता ने रघु से कहा, गड्ढे पर बैठ जाओ। रघु गड्ढे पर बैठ गया और उसके पिता पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो इस लड़के को, खुद आराम से बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, कितना निर्दयी है। रघु शर्मिंदा हो गया। उसने गधे से उतरकर अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अब पिता गधे पर बैठ गए और रघु पैदल चलने लगा। लेकिन आगे जाकर फिर लोग बोले, कैसा बाप है, खुद बैठा है और जवान लड़के को पैदल चला रहा है। रघु और उसके पिता दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। अब उन्होंने सोचा कि दोनों गधे पर बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लोगों ने कहा, क्या जमाना आ गया है, कमजोर गधे को कितना बोझ दे दिया, इसे कोई दया नहीं है। रघु पूरी तरह उलझन में पड़ गया। रघु अपने पिता से बोला, पिताजी हम जो भी करें लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, आखिर हमें क्या करना चाहिए? पिता ने गधे को आराम करने दिया और रघु को पास बिठाकर कहा, देखो बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, चाहे तुम कुछ भी करो, हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो अपना रास्ता कभी नहीं चुन पाओगे। इसीलिए अपनी राह पर चलो और अपने दिल की सुनो। रघु को अपने पिता की बात समझ आ गई। उसने ठान लिया कि अब वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसे सही लगे। धीरे धीरे रघु ने अपने काम पर फोकस किया और गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अपनी जिंदगी के असली मकसद से भटक जाएंगे। याद रखो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें तय करना है कि इसे कैसे जीना है। हर किसी की राय तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे फैसले, ये सब तुम्हारे हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो बस मुस्कुराओ और कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और अपने सफर पर आगे बढ़ो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखें, आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।